राजस्थान के खिलाफ गुजरात की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, हैदराबाद, मुंबई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा रोचक होती जा रही है। यहाँ किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो किसी की हार की दुआएं कोई और टीम कर रही होती है। और इस आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। और यहाँ पर गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ी जीत दर्ज होती है और ये उनको इस सीजन में मिल चुकी है चौथी जीत। और इस जीत के साथ में उनके लिए पॉइंट्स टेबल में बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मानो एक तरह से उनका एक कदम प्लेऑफ की ओर बढ़ चुका है। तो वहीं पर दूसरी तरफा राजस्थान को हार मिली है। जो राजस्थान पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आ रहा था, लेकिन इस हार के साथ एक बार फिर मुश्किल की घड़ी में आके फंस गया है। तो वहीं पर इस मुकाबले के बाद कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खुशखबरी है, दिल्ली कैपिटल वालों के लिए खुशखबरी है, पंजाब किंग्स वालों के लिए खुशखबरी है। तो कुछ टीमों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कुछ दो एक टीमें जो प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी हैं, तो फिर कुछ दो टीमें जो प्लेऑफ में शुरुआत में ही बाहर हो चुकी हैं। इनफैक्ट 3 टीमें ऐसी हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, कौन सी कहां टीमें स्टैंड कर रही है इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस आईपीएल की वो फेवरेट टीम जिसे आप अपने दिल में रखते हैं और पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, आपसे ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। हर मैच के बाद नोटिफिकेशन आती रहेगी। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और जीता केवल 1 मुकाबला है। 4 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट्स के साथ में -1.629 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 10वें पायदान पर है। अच्छा, पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 मुकाबले हारना वाकई में हैदराबाद के लिए एक शर्मनाक बात है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 14 मुकाबले खेलने होंगे और उसमें से 8 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि आपको मैक्सिमम 6 हार अलाउ होती है। 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए 8 मुकाबले जीतने होते हैं। अब हैदराबाद ने 5 खेल लिए हैं, तो इसका मतलब 9 और खेलने हैं। जीता केवल 1 है, इसका मतलब 7 और जीतने हैं, यानी 9 में से 7 मुकाबले अगर ये जीत जाएंगे तो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 9 में से 7 कोई हलवा तो नहीं जो बैठकर आसानी से खाया जा सके, बिल्कुल, अगर सामने हैदराबाद है तो क्या हुआ, लेकिन 9 में से 7 रास्ता बहुत डिफिकल्टीज हो जाता है। और खास तौर पर 9 एक लंबी जर्नी अभी भी बाकी है ना, और उसमें अगर आपके ये हाल हो चुके हैं तो फिर आप बहुत पिछड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। और इनका नेक्स्ट मुकाबला 12 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा, तो वो इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीता है और 4 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है। पहला मुकाबला जीतने के बाद इनके हालात भी वही हैदराबाद वाले हैं, लगातार बैक टू बैक 4 मुकाबले हारे हैं। इनके हालात भी तो वही है कि 9 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 7 मुकाबले उसमें से जीतने होंगे। मैं फिर कहूंगा, फिर वो चाहे हैदराबाद हो या सीएसके, 9 में से 7 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है। शुरुआत में इनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और इनका नेक्स्ट मुकाबला 11 अप्रैल को खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। तो वो एक कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा, सीएसके के लिए मस्ट विन होगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 जीता है और 4 हारे हैं, यानी ये भी तो किसी से कम नहीं चेन्नई और हैदराबाद से। सेम वही हालात हैं, 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, उन दोनों से ऊपर इसीलिए है क्योंकि खराब नेट रन रेट उन दोनों से बेटर है। ये भी तो 4 मुकाबले हार चुके हैं। अच्छा, इनको भी अब 9 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं, तो रास्ता इनके लिए भी तो आसान नहीं है। और इनका जो नेक्स्ट मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेला जाएगा। वो खेला जाएगा मुकाबला 13 अप्रैल को। दिल्ली कैपिटल जो अनबीटन है, उनको हराना वाकई में मुंबई की मुश्किलें वहां पर भी बढ़ सकती है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। 5 मुकाबले खेलकर केवल 2 जीतकर 3 हारकर 4 पॉइंट के साथ में और -0.185 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है।
आज का मुकाबला अगर जीत जाते तो राहत की खबर जरूर मिलती, लेकिन हार चुके हैं आज का मुकाबला। मैं आपको बता दूं कि इस टीम को अब 9 मुकाबले खेलने हैं और चूंकि जीत चुके हैं 2 मुकाबले तो अब जीतने हैं 6 मुकाबले, यानी 9 में से 6 एक ऐसे समीकरण है जो आप कह सकते हैं अब थोड़े से टफ होने के कगार पर आ चुके हैं। बशर्ते कि राजस्थान जो अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी वो जीतना होगा, क्योंकि फिर आपके समीकरण कुछ बदलेंगे, वरना अगर यहां कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। राजस्थान रॉयल को आज करारा झटका लगा है, पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर आ चुके हैं और 9 में से 6 जीत की समीकरण भी बन चुके हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आता है। 5 में से 2 जीतकर 3 हारकर 4 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बनी हुई है और इनके हालात भी राजस्थान रॉयल की तरह हो गए हैं। अब इन्हें खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 6 मुकाबले। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आगे आने वाले 1-2 मुकाबले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोलकाता का अगला मुकाबला सीएसके से है, 11 अप्रैल को खेला जाएगा। या तो कोलकाता को खुशखबरी मिलेगी या बेड़ा गर्क होगा, 2 में से एक चीज होगा। अगर वहां चेन्नई हार गया तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन खैर, कोलकाता नाइट राइडर को अब 9 में से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। इस टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। पिछले दोनों मुकाबले ये जीते हैं, 5 में से 3 जीते हैं, 6 पॉइंट इनके पास में हैं और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। अब 9 मुकाबले इन्हें और खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 9 में से 5 एक आसान समीकरण लगता है। ऐसे कह सकते हैं कि यार थोड़ा इजी है इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन इनका अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस से है, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है, जो कि खेला जाएगा 12 अप्रैल को। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मस्ट विन मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल 9 में से 5 मुकाबले लखनऊ के लिए थोड़े यहां से इजी ट्रैप लेकर आते हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, हारा केवल 1 मुकाबला है, 6 पॉइंट्स इनके पास में और 4थे पायदान पर है। अचल पंजाब किंग्स ने अब 10 मुकाबले और खेलने हैं और 5 जीतने हैं। 10 में से 5 एक इजी रास्ता है पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन इनका अगला मुकाबला 12 अप्रैल को हैदराबाद से है। वो हैदराबाद जो शायद बहुत पिछड़ चुके हैं, उनका अगला मुकाबला अगर पंजाब से है तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। पंजाब जीतकर प्लेऑफ में लगभग पहुंचना चाहेंगे तो हैदराबाद कमबैक करना चाहेंगे। 12 अप्रैल को महामुकाबला। खैर, पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, हारा केवल 1 है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और बेंगलुरु को भी जैसे मैंने कहा कि अब 10 मुकाबले और खेलने हैं और जीतने केवल 5 मुकाबले हैं, तो 10 में से 5 एक आसान समीकरण नजर आता है।